हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तर लॉ क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि पता चल ही रहा है आपको, आज हम यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करेंगे। आज हम यहाँ पर टेस्ट लेने जा रहे हैं टीपी एक्ट का। तो चलिए अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड। बहुत सिंपल है फर्स्ट क्वेश्चन। यह पूछा गया है कि पार्ट परफॉर्मेंस को कहाँ पर डिफाइन करा गया है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। तो आप सभी को पता है कि इससे रिलेटेड सेक्शन 53A है। लेकिन हम कई बार बता भी चुके हैं कि जब भी एग्ज़ामिनर के द्वारा हमसे ऑप्शनल में और भी सेक्शन पूछे जा रहे हैं तो हमें उनके बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि वो भी कई बार एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अगर मैं सेक्शन 53 की बात करूं तो यह डिपेंड करता है कपटपूर्ण, ये लिखा हुआ है 53 किससे रिलेट करता है? कपटपूर्ण अंतरण से, फ्रॉडलेंट ट्रांसफ़र से। 53A रिलेट करता है हमारा पार्ट परफॉर्मेंस से, जिसके विषय में अभी हमने बताया भी था आपको। तो फिर 54 किससे रिलेट करेगा? इट इज़ रिलेटेड टू सेल। एंड 55 किससे रिलेट करेगा? यह रिलेट करता है राइट्स एंड लाइबिलिटीज़। स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, राइट एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ बायर ऑफ सेलर, यह रिलेट करता है इनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखिए पहले लैंग्वेज क्या है क्वेश्चन सेकंड की। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो अचल संपत्ति है उसको ट्रांसफ़र करा जा रहा है, उसकी ओनरशिप का ट्रांसफ़र हो रहा है। और बदले में क्या मिल रहा है? बदले में मिल रहा है प्राइस, पे कर दिया गया है या प्रॉमिस किया गया है पे करने का, पार्टली पे कर दिया गया है, पार्टली प्रॉमिस किया गया है। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? ये कंडीशन क्या कहलाएगी? ये सेल कहलाएगी। और सेल को कहाँ पे डिफाइन किया गया है? सेल को सेक्शन 54 में डिफाइन किया गया है। अगर मैं पूछूं आपसे यहीं पर मॉर्गेज को कहाँ पे डिफाइन किया गया है? 58 में। लीज को कहाँ पर डिफाइन करा गया है? 105 में। अरे एक्सचेंज भी रह गया, उसको कहाँ पर डिफाइन करा गया है? एक्सचेंज को सेक्शन 118 में। ये सब ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमसे सेल के बारे में पूछा गया है। ये एक तरह से सेल की डेफिनेशन है जो हमारे सामने यहाँ पर रखी गई है। थर्ड क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉर्गेज द मॉर्गेजर बाइंड हिमसेल्फ पर्सनली। हम सभी जानते हैं कि मॉर्गेज कहाँ पर है? सेक्शन 58 में मॉर्गेज को बताया है। अब आपका अब तक आई थिंक आंसर आ चुका होगा क्वेश्चन को रीड करते ही। चलो तब भी हम बता देते हैं कि अगर मॉर्गेज के हम जानते हैं मॉर्गेज के बहुत सारे टाइप्स हैं और मॉर्गेज को सेक्शन 58 में डिफाइन किया गया है। वह कौन सा मॉर्गेज का एक टाइप है जिसमें मॉर्गेजर खुद अपने आप को पर्सनली बाइंड करता है मॉर्गेज मनी को पे करने के लिए? तो बहुत सिंपल आंसर है कि वो सिंपल मॉर्गेज है। क्या है वो? सिंपल मॉर्गेज है। और इसको डिफाइन कहाँ करा गया है? चलिए ये भी संग में जान लेते हैं। सेक्शन 58B में इसको डिफाइन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन विच सेक्शन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट प्रोविजन ऑफ मॉर्गेज। लीजिए अभी हमने इसी की बात करी थी, यही चीज़ हमारे सामने आ गई कि जो मॉर्गेज है उसे कहाँ बताया गया है। तो आपका आंसर क्या होगा? सेक्शन 58 में मॉर्गेज को डिफाइन किया गया है। बाकी के जो सेक्शन है एक बार उन्हें भी देख लीजिए। 54 में क्या है? सेल डिफाइन है। 56 में क्या डिफाइन किया गया ये बता दीजिए। इसमें डिफाइन करा गया है मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर। इसमें इसे डिफाइन करा गया है, मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर को सेक्शन 56 में डिफाइन किया गया है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि मॉर्गेज को कहाँ पर डिफाइन करा गया है इस एक्ट में? तो वो था सेक्शन 58 में मॉर्गेज को डिफाइन किया गया है। अब भाई आपके सामने एक लिस्ट आ गई है और आपको इस लिस्ट को मैच करना है।
और ये काम आप तभी कर सकते हैं जब आपने सेक्शंस अच्छी तरह से रीड कर रखे हैं, याद कर रखे हैं। तो चलिए एक एक करके बताइए आंसर। आपकी कॉपी में आई थिंक अब तक लिख भी गए होंगे जहाँ तक हम समझते हैं। तो बताइए सेक्शन 94 कौन से पॉइंट से रिलेट करता है? 1 2 3 4 कौन से पॉइंट से है? ये नंबर सेकंड से रिलेट करता है। 126 किससे रिलेट करता है स्टूडेंट्स? आंसर आ चुका है, ये रिवोकेशन ऑफ गिफ्ट से रिलेट करता है मैडम। 92 किससे रिलेट करता है? इट इज़ रिलेटेड टू सेक्शन सब्रोगेशन। सेक्शन 92 रिलेटेड टू सब्रोगेशन। बचा क्या? 128 बचा क्या? यूनिवर्सल डोनी। देखिए ऐसा है, यहाँ तो मैच द लिस्ट है। कई बार एग्जामिनर ओनली एक इनको भी पूछ लेता है कि सब्रोगेशन कहाँ पर डिफाइन है, यूनिवर्सल डोनी कौन से सेक्शन में डिफाइन है। तो हमें सेक्शन तो बहुत अच्छी तरह से कवर होने ज़रूरी है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मैंने लिस्ट रखी है, आंसर करिए। इसमें भी वही बात कहूँगी फिर से स्टूडेंट्स, सेक्शन अच्छी तरह होने चाहिए। सेक्शन 112 में क्या है बताइए? सेक्शन 112 रिलेट करता है वेवियर ऑफ फोर फीचर से। 92 अभी होकर चुका था। ऐसा कई बार हो जाता है एग्जाम में भी, हमारे साथ कई बार होता है। 92 सेक्शन 92 रिलेटेड टू सब्रोगेशन। मतलब इसका मतलब ये समझ लो, अगर मुझे फर्स्ट क्वेश्चन में पता था ना 92 सब्रोगेशन से रिलेटेड है, तो इसमें मेरा आंसर अपने आप करेक्ट हो जाना था। सेक्शन 35 रिलेट करता है टू डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन। बचा क्या? 116 डिपेंडेंट टू रिलेटेड टू डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग ओवर। नेक्स्ट, द प्रोविजन एज टू एक्सचेंज ऑफ मनी। देखिए क्या पूछ रहा है एग्जामिनर, एक्सचेंज ऑफ मनी का जो प्रोविजन है वह कहाँ पर दिया गया है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व तब करना जब एक एक करके ऑप्शन को जानो पहले। अगर मैं बात करूं सेक्शन 118 की, इसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ पर एक्सचेंज को डिफाइन किया गया है। अगर मैं बात करूं 119 की, तो इसमें राइट्स बताए गए हैं, राइट्स ऑफ पार्टी डेप्राइव्ड ऑफ थिंग्स रिसीव्ड इन एक्सचेंज, इससे रिलेटेड हैं। अगर मैं बात करूं 121 की, तो हाँ सेक्शन 121 है जिसमें एक्सचेंज ऑफ मनी से रिलेटेड प्रोविजन को बताया गया है। तो आंसर सी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यहाँ पर आपके सामने फिर से क्वेश्चन आ जाता है अब ये, एवरी ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मेड विद द इंटेंट टू डिफीट और डिलीट द क्रेडिटर्स ऑफ द ट्रांसफर शैल बी। ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। इसका आंसर है वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ सच क्रेडिटर्स। और इससे रिलेटेड जो सेक्शन है वो मैं बता देती हूँ, सेक्शन 53 है जो कि फ्रॉडलेंट, इसका मतलब हिंदी में होता है कपटपूर्ण, अंतरण से रिलेट करता है। ये उसका एक पॉइंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सल डोनी कहाँ पर है? अभी मैंने आपसे, अगर आपने क्वेश्चन सही से कर रहे हो, ध्यान से कर रहे हो स्टूडेंट्स, तो आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने यूनिवर्सल डोनी अभी लिस्ट में पूछ लिया था, लेकिन मैं यहाँ पर अब एक एक ऑप्शन करके पूछूंगी। एक तरह से हम अपने सारे सेक्शंस को रिवीजन कर रहे हैं, हमें कवर अप हो रहे हैं सेक्शन इस तरह से भी अपने। ये भी हमारा एक बेनिफिट है इस टेस्ट का आज का। तो हमारा सेक्शन 122 किससे रिलेट करता है पहले ये बता दूँ, ये डिफाइन करता है गिफ्ट को। सेक्शन 126 क्या डिफाइन करता है? ये डिफाइन करता है रिवोकेशन ऑफ गिफ्ट को। सेक्शन 127 क्या डिफाइन करता है? ये डिफाइन करता है, अब बचा क्या? सेक्शन 128। तो हाँ, सेक्शन 128 ही वो है सेक्शन जिसमें बकायदा यूनिवर्सल डोनी को डिफाइन किया गया है। हमारा आज का क्वेश्चन क्या था कि यूनिवर्सल डोनी को कहाँ डिफाइन किया गया है? तो उसको सेक्शन 128 में डिफाइन किया गया है। क्वेश्चन, सेक्शन 56 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 डील्स विथ। भैया ये पता होना चाहिए आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जाता है। रिलेटेड आंसर ऑप्शन ए मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर है। अगर मैं आपसे पूछूं कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, तो इससे रिलेटेड सेक्शन बहुत आसान है, सेक्शन 54 है। अगर मैं पूछूं डिस्चार्ज ऑफ इनकम्बेंस ऑन सेल, तो भैया इससे रिलेटेड सेक्शन क्या है? इससे रिलेटेड सेक्शन है सेक्शन 57। क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी मे बी यूज्ड फॉर लीज? यस, ये कई बार हमसे पूछा जाता है एग्जाम में कि मूवेबल प्रॉपर्टी या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी या दोनों।
किस तरह की प्रॉपर्टी को आप लीज में दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये बता दो, लीज को डिफाइन कहाँ करा गया है? सेक्शन 105 में डिफाइन किया गया है मैडम, और केवल अचल संपत्ति है। आप देखिएगा जब लीज का आप चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उसमें साफ तौर पे ऊपर लिखा भी हुआ है इमूवेबल प्रॉपर्टी की ही लीज होती है। क्वेश्चन, विच सेक्शन वॉज अमेंडमेंट बाय ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अमेंडमेंट एक्ट 2002? इसका एक ही आंसर है ऑप्शन बी, जो हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है इसमें। सेक्शन 106, इन केस ऑफ अ गिफ्ट इफ द डोनी डाइज बिफोर एक्सेप्टेंस द गिफ्ट इज। भैया अगर आपको गिफ्ट दिया गया था लेकिन जिस व्यक्ति के लिए गिफ्ट बनाया गया था, मतलब डोनी के लिए गिफ्ट बनाया गया था, पर अगर उसने उस गिफ्ट को एक्सेप्ट ही नहीं करा, उससे पहले ही वो मर गया, तो ऐसे गिफ्ट का अपना क्या होगा? ऐसा गिफ्ट वॉइड होगा। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार हमसे एग्जाम में पूछा गया है। लिस्ट आ चुकी है, अब सेक्शन नहीं है बल्कि उनसे रिलेटेड पॉइंट्स पूछे हैं। जैसे कि सपोज करो मोर्गेज है, पहले तो चलो मैं ही पूछ लेती हूँ, मुझे आंसर करो। मोर्गेज कहाँ पर है? सेक्शन 58 में है। गिफ्ट कहाँ पर डिफाइन है? सेक्शन 122 में है। लीज कहाँ पर डिफाइन है? 105 में है, सेक्शन 105 में। सेल कहाँ पर है? सेक्शन 54 में है। अब इससे रिलेटेड पॉइंट्स कवर करेंगे हम, ठीक है। ये देखो, अगर मैं रेडम्पशन की बात करूँ तो हाँ वो मोर्गेज में जाएगा। अगर मैं गिफ्ट की बात करूं तो वो यूनिवर्सल डोनी से रिलेट करेगा। अगर मैं परचेजर की बात करूं तो सेल से रिलेट करेगा। अगर मैं होल्डिंग ओवर की बात करूं तो वो लीज से रिलेट करेगा। क्वेश्चन, वंस अ मोर्गेज ऑलवेज अ मोर्गेज मीन्स, ये बहुत बार पूछा जाता है और हम शायद कई बार इसको रीड कर चुके हैं। इसका आंसर मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी आपको ज़्यादा से। ऑप्शन डी करेक्ट है, एक बार मोर्गेज हमेशा के लिए मोर्गेज, मतलब मोर्गेज ऑलवेज रिडेम्पशन। क्वेश्चन, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ टीपी एक्ट इंग्लिश मोर्गेज हैज़ बीन डिफाइंड? बात यही हो रही थी शुरू में कि मोर्गेज को 58 में डिफाइन किया गया है और मोर्गेज के बहुत सारे पार्ट्स एंड टाइप्स हैं मोर्गेज के, तो जिसमें आपको बताना है कि इंग्लिश मोर्गेज कौन से सेक्शन में है। मतलब देख लो हमें कितने हद तक कवर करने हैं अपने सेक्शन अच्छी तरह से। ऑप्शन ए करेक्ट है, सेक्शन 58E में इंग्लिश मोर्गेज को डिफाइन किया गया है। अगर मैं बात करूं डी की तो इसमें क्या था? इसमें भोग बंधक मोर्गेज को डिफाइन किया गया है। अगर मैं बात करूं बी की तो इसमें क्या था? इसमें था सादा बंधक, मतलब सिंपल बंधक। अगर मैं बात करूं सी की तो इसमें क्या था? मोर्गेज बाय कंडीशन ऑफ सेल, मोर्गेज बाय कंडीशनल सेल। ये आपके सामने सारे आंसर लिख दिए गए हैं, पता होना चाहिए हर एक ऑप्शन हमें सेक्शन के तहत है, अगर तो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है हमारा। लिस्ट आ गई, फिर से सेक्शन आ गए जो हमें करने थे। अब चलिए बताइए, आराम से रीड करिए। 20, 18, 44, 41 भैया पता होना चाहिए हमें। चलो सबसे पहले तो यही देख लेते हैं, सेक्शन 44। अगर ट्रांसफ़र ऑफ को ऑनर की बात करूँ तो किससे रिलेट करता है ट्रांसफ़र ऑफ को ऑनर? बताइए, ट्रांसफ़र ऑफ को ऑनर रिलेट करता है सेक्शन 44 से। ऑस्टेंशिएबल ऑनर किससे रिलेट करता है? 41 से। अब है एक, व्हेन अनब्रोन पर्सन एक्वायर्स वेस्टेड इंटरेस्ट ऑन ट्रांसफ़र फॉर हिज बेनिफिट, रिलेटेड सेक्शन कौन सा होगा ये बता दो? 20 होगा। ट्रांसफ़र इन परपेचुइटी फॉर बेनिफिट ऑफ पब्लिक, रिलेटेड सेक्शन कौन सा होगा? 18 होगा। ये सेक्शन याद करने बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, अच्छी तरह से याद करने बहुत ज़रूरी है हमारे लिए इसमें। क्वेश्चन, सेल इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप इन एक्सचेंज फॉर अ प्राइस। जब आप सेल कर रहे हैं, सेल को डिफ़ाइन कहाँ करा गया है? सेल को डिफ़ाइन करा गया है मैडम सेक्शन 54 में। या तो आप इसमें मनी पे करने का पे कर सकते हैं, प्रॉमिस कर सकते हैं, पार्टली पे पार्टली प्रॉमिस, ऑल एवर। प्रबोध कुमार दास वर्सेस दंत मारा टी कंपनी लिमिटेड, केस रिलेटेड विद द फॉलोइंग डॉक्ट्राइन। भैया बहुत सिंपल है, डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस से रिलेट करता है। इससे रिलेटेड सेक्शन जब भी पूछा जाएगा 53A आएगा। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मोर्गेज, कितने टाइप्स बताए गए हैं मोर्गेज के सेक्शन 58 के तहत?
तो 6 तरह के टाइप्स बताए गए हैं इसमें। इन विच सेक्शन ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी ओनियर्स गिफ्ट इज प्रोवाइडेड, कहाँ पर है ये? सेक्शन 127 में डिफाइन किया गया है इसको। क्वेश्चन, इन विच सेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट द प्रोविजन रिलेटेड राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ लेसरी, ये स्पेलिंग गलत हो गई शायद, आई थिंक, लेसर एंड लेसरी आर प्रोवाइडेड। तो कितने हैं, कौन सा सेक्शन है इससे रिलेटेड करता है? आंसर बताइए। सेक्शन 108 है। अगर मैं आपसे पूछूं सेक्शन 107 में क्या है? 107 में तो इसमें बताया गया था कि लीज हाउ मेड, कैसे बनाते हैं लीज को। अगर मैं बात करूं 109 की, उसमें राइट्स ऑफ लेसर ट्रांसफरी है। अगर 111 की बात करूं तो उसमें डिटर्मिनेशन ऑफ लीज है। तो क्या बचा इसमें आपका आंसर? केवल एक बचा, 108। सेक्शन 108 जो है वो यहाँ पर रिलेट करता है राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ लेसर एंड लेसी से। क्वेश्चन, अमंग्स द फॉलोइंग विच सब्जेक्ट इज रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अंतर्गत सेल, मोर्गेज, लीज, ऑल एबव सब जान रहे हैं। हमने सेल को कहाँ पर जाना था, कहाँ इसको डिफाइन करा गया था? सेक्शन 54 में। मोर्गेज को कहाँ पर डिफाइन किया गया था ये बताइए स्टूडेंट? सेक्शन 58 में। लीज को कहाँ पर डिफाइन किया गया था? सेक्शन 105 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, आपको करेक्टली मैच पूछ रहा है। तो भाई आपको एक एक करके देखना होगा, सेक्शन याद रखने होंगे अच्छी तरह से। यूनिवर्सल डोनी कहाँ पर डिफाइन है? मैडम यूनिवर्सल डोनी 128 में है, ये गलत है। और एक्सचेंज ऑफ मनी कहाँ पर है? मैडम वो 121 में है, ये गलत है। तो इसका मतलब मोर्गेज डेप्ट, और मोर्गेज डेप्ट का क्या आंसर है? ये सही है, वो 134 में ही है। इसका मतलब ओनली ऑप्शन बी ही करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाए हैं जो ज़्यादातर प्रीवियस ईयर में आते रहे हैं। तो आज हमारी ये क्लास यहीं पे कंप्लीट हो जाती है।